रोज़ा यानी फास्टिंग आपने पूरा महीने रखा या नहीं ये तो नहीं पता, पर आप रखते क्यों हैं मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। रोज़ा आप रख तो रहे हैं पर आपको यही नहीं पता कि हम रोज़ा क्यों रख रहे हैं। आपने पूरा महीने रोज़ा रखा है पर आपको एक ज़रा सा भर भी नहीं पता अगर जो रोज़ा क्यों रख रहे हैं। तो आज वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, साइंटिफिक तरीके से ही बताने वाला हूँ और इस्लाम रिलीजन के अकॉर्डिंग टू ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस्लाम रिलीजन का अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। रोज़ा यानी फास्टिंग इस्लाम के 5 अरकान में से एक ज़रूरी इबादत है। अरकान मतलब पिलर्स। रोज़ा सुबह शाम यानी डाउन टू डस्क रखा जाता है। अल्लाह की रज़ा और तकवा यानी परहेज़गारी महसूस करने के लिए होती है, उस पर काबू करने के लिए होता है। और रोज़ा उस हर एक भूखे की तकलीफ़ को महसूस करने के लिए रखा जाता है जिससे हम परहेज़ रहते हैं, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके हर एक भूखों की तकलीफ़ महसूस करने के लिए जाती है और ये नफ्स को सुधारने के लिए करी जाती है, नफ्स पे काबू करने के लिए करी जाती है ताकि अपनी ज़ुबान पे काबू, नफ्स पे काबू हो। तो ये तो मैं सिंपल बाहर से आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा इसको आप सही से डीप एक्सप्लेन में बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहली चीज़, रोज़ा हम इसलिए रखते हैं ताकि सब्र और खुद इख्तियारी यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ के काबू मतलब हम हर एक चीज़ से यानी नफ्स में काबू, अपनी ज़ुबान पे काबू और एक हर उस चीज़ से काबू पा सके जो जिस पे हम ऐसे मतलब छोड़ देते कि ये चीज़ करने से कोई गलती नहीं होती। तो रोज़ा इसलिए रखा जाता है। दूसरा चीज़, हर एक उस भूखे की परेशानी को महसूस करने के लिए, जो भूखा हम देखते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये रहने दो अभी मेरे को काम है, तो रोज़ा इसलिए रखा जाता है ताकि हम उससे हर एक भूखे की परेशानी को अपने अंदर से पता कर सकें, खुद ही झेल सकें। तीसरी चीज़, खुद पर काबू। रोज़ा इसलिए रखा जाता है, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप रोज़ा रखते हैं आपका दिल, आपका मन बहुत शांत रहता है, तो आपका गुस्सा पूरा काबू हो जाता है। आप गुस्से पे पूरा काबू कंट्रोल कब कर लेते हैं, आप हर एक चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हैं जो आपके रोज़े से पहले बाहर हो जाती थी। तो इसलिए रोज़ा रखा जाता है। तीसरी चीज़, गुनाहों से माफ़ी। तो रमज़ान में आपने नोटिस किया होगा कि हर एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और हर एक उस चीज़ से खुद पे महसूस करता है कि मैंने क्या क्या गलत करा है। पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप ये रमज़ान से पहले करो, आप ये रोज़े से पहले करो, आप ये फास्टिंग से पहले करो, पहले के दिनों में करो, तो शायद आप इंडिया के बहुत चीज़ों को सुधार सकते हैं। पहली चीज़, रोज़े में कोई भी इंसान गंदगी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि मैं गंदा हो जाऊँगा तो ये गलत हो जाएगा रोज़े में। तो यही चीज़ आप अगर जो पहले करोगे तो स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरी चीज़, रोज़े में इंसान गाली गलौज बिल्कुल नहीं करता, तो आप ये अगर जो रोज़े से पहले करोगे तो शायद इंडिया में गाली गलौज पूरा बंद हो जाएगा। तीसरी चीज़, रोज़े में इंसान किसी भी एक दूसरे इंसान का दिल नहीं दुखाता, तो शायद आप अगर जो रमज़ान से पहले के दिनों में यही सब करो, आप यही फॉलो करो, तो शायद इंडिया में किसी आधे से ज़्यादा लोगों का दिल का दुख कम हो जाए। चौथी चीज़, रोज़े में इंसान हर एक उस गरीब की भूख को महसूस करता है जो वो देख के नज़रअंदाज कर देता है। कभी कभी आप देखते हो बहुत विकलांग होते हैं, खाली ये कहते हैं कि मेरे को थोड़ा सा खाना खिला दो, पर एक इंसान वहाँ पे नज़रअंदाज करके चला जाता है वहाँ से। तो रमज़ान में वो इंसान यही महसूस करता है कि उसकी भूख को महसूस कर पाता है। पाँचवीं चीज़, हर एक गुनाहों से माफ़ी, या हर एक वो महीना है जिसमें मुसलमान ट्राई करता है कि हम गुनाहों से माफ़ी मांग ले। तो ये तो हो गया हमारे रिलीजन के टाइप में। अब मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिकली इसका क्या मतलब है कि रोज़ा क्यों रखते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रोज़ा है, क्योंकि मेन मुद्दा अब यहाँ से वीडियो में शुरू होता है कि इस रोज़े रखने से बहुत बड़ी चीज़ें बदल जाती हैं इंसान के। तो पहली चीज़, रमज़ान में हम 30 दिन पूरा भूखा रहते हैं, सुबह और शाम यानी डाउन टू डस्क यानी मैं आपको बताता हूँ, सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने तक हम रोज़ा रखते हैं। अगर जब साइंटिफिकली देखोगे तो रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, रोज़े के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे भी होते हैं। इससे हमारे एक बॉडी को बायोलॉजिकल रीसेट मिलता है, हर एक सेल को रीसेट मिल जाता है। तो मैं इसको आपको बहुत बड़े बड़े फ़ायदे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा, ऑटोफैगी यानी सेल्यूलर क्लीनिंग। सेल्यूलर क्लीनिंग से आप जैसे समझ पा रहे हो कि हर एक सेल की क्लीनिंग। तो जैसे कि आप जानते हो रोज़े में इंसान भूखा रहता है सुबह और शाम, और 30 दिन तक यही करता है। तो जब इंसान भूखा रहता है तो जब उसके अंदर के सेल्स होते हैं, उसके अंदर के जो बेकार हिस्से होते हैं, सेल्स उनको खा जाता है, क्योंकि इंसान भूखा रहता है उसको नहीं मिलता तो सेल्स उनको खा जाता है और वहाँ से फिर वो नए सेल्स बनाता है और फिर नई नई चीज़ें जनरेट होती हैं। ताकि आपने नोटिस किया होगा कि इंसान के चेहरे पर रमज़ान में रौनक आ जाती है, इंसान के हर एक चीज़ में रौनक आ जाती है, इंसान बहुत खुश रहने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इंसान के बहुत सारी चीज़ें नई बन जाती हैं। सेल्यूलर क्लीनिंग इसे ही कहते हैं। दूसरा फ़ायदा, अकॉर्डिंग टू साइंस, मेटाबॉलिक स्विचिंग। मेटाबॉलिक स्विचिंग से आप क्या समझ रहे हो, मैं आपको एक सिंपल से पहले बता देता हूँ। मेटाबॉलिक स्विचिंग यानी जब इंसान भूखा रहना शुरू कर देता है तो उसके अंदर का जो भी शुगर होता है वो ख़त्म
ख़त्म हो जाता है। तो इंसान की बॉडी क्या करती है, इंसान की बॉडी जो उसका फैट होता है उसको ख़त्म करना शुरू कर देती है, उसको जलाना शुरू कर देती है, जिससे कीटोन्स बन जाते हैं। और कीटोन्स का मतलब क्या होता है, कीटोन्स के फ़ायदे क्या होते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँ। कीटोन्स यानी जैसे कि इंसान के जैसे शुगर खत्म होता है, फैट गल जाता है, फैट खत्म होने लगता है, फैट जलने लगता है, तभी कीटोन्स बनने लगते हैं। कीटोन्स हमारे दिमाग और दिल के लिए फ्यूल जैसा साबित होता है। जैसे कि आप मान लो कि गाड़ी का फ्यूल, वैसे ही एक कीटोन्स होते हैं जो हमारे दिल और दिमाग के लिए फ्यूल जैसा साबित होता है। तो दूसरा फ़ायदा तो यही हो गया। तो इसका तीसरा फ़ायदा साइंटिफिकली अकॉर्डिंग टू मैं आपको बताऊँ। तीसरा फ़ायदा इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये होता क्या है, जब इंसान रोज़ा रखना स्टार्ट कर देता है तो उसके अंदर का जो इंसुलिन होता है वो एक सही मुताबिक में बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि इंसान को डायबिटीज़ जैसी बीमारी कम होती हैं, वो इसमें कंट्रोल पाना शुरू कर देता है। और जैसे कि इंसान के जैसे ही हर एक चीज़ बनने लगती है, नए सेल बनने लगते हैं, तो इंसान के चेहरे पे रौनक आने लगती है। तो तीसरा फ़ायदा तो ये हो गया। चौथा फ़ायदा ब्रेन हेल्थ। मैं ब्रेन हेल्थ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब रमज़ान रखते हैं, हम दिन भर भूखे रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो ब्रेन के लिए कुछ ऐसे सेल्स बनने लगते हैं जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं इसका नाम तो नहीं जानता, शायद इसका नाम BND से ऐसी कुछ, मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना, आप पढ़ लेना। पर इससे दिमाग को बहुत फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ ट्राई करिए, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अकॉर्डिंग टू साइंस आप महीने में, आप साल में कम से कम 15 दिन तो फास्टिंग रखें। 15 दिन पूरा भूखे रहे, ताकि आपके सेल्स रिजनरेट हो, ताकि आपका शुगर लेवल कम हो जाए, ताकि आपको फैट की बीमारी कम हो जाए, ताकि आपको दिल और दिमाग को फ्यूल जैसा कुछ जो कीटोन्स है वो मिलने लगे सही मात्रा में, ताकि आपका इंस्टेटाइन भी सही हो जाए। तो ये साइंस और रोज़े अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, अकॉर्डिंग टू साइंस क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, मैंने आपको बता दिए। तो मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप इस वीडियो में आए, मैं अपने बारे में हर वीडियो में बताता हूँ। मैं एक वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, पर उसके लिए वेब सीरीज़ मतलब बनाना नहीं चाहता, मैं एक एक्टर हूँ तो मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ, पर उसके लिए मेरे को एक पूरा सेटअप चाहिए। अब मैं फ़ोन से इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि किसी के पास टाइम नहीं है। मेरे दोस्तों में, चाहे वो मेरे जानने वाले किसी में, किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपने पैसा कमाने में बिज़ी है, और मैं उनको बुला भी नहीं सकता क्योंकि यार उनको फैमिली चलानी होती है। तो मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये खाली टाइम में बनाता हूँ। आज ईद है, आज ईद के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे को जस्ट आपका एक सब्सक्राइब चाहिए। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाना यार। मैं बहुत सालों से यूट्यूब में मेहनत कर रहा हूँ, 7 साल मेरे पहले बर्बाद हो गए थे। तो प्लीज़ हेल्प कर देना, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज़ हेल्प कर देना। थैंक यू गाइज़।